तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंगबाजी में कई हादसे हुए, लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा रानीबाग में हुआ। रानीबाग में 3 साल की मासूम बच्ची सांची गोयल कार में सवार होकर अपने माता पिता के साथ सफर कर रही थी। सांची मां की गोद में थी और कार की छत पर जो सनरूफ होती है, उस पर जो खिड़की बनी होती है जिसे सनरूफ कहा जाता है, उससे वो बाहर झांक रही थी। सांची के पिता गाड़ी चला रहे थे, तभी अचानक पतंग का मांझा सांची की गर्दन में फंस गया और बच्ची की गर्दन कट गई। माता पिता को लगा कि वो खुशी से किलकारियां ले रही हैं, लेकिन तभी सांची खून से लथपथ अपनी मां की गोद में गिर पड़ी। दोनों फौरन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, सांची की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया। 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत मांझे से। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में ये वो हंसता खेलता परिवार, माँ बाप और गोद में बच्ची, और यही 3 साल की बच्ची। रानीबाग इलाका जहां पर ये 3 साल की बच्ची की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, चीनी मांझे से गर्दन कटी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में जो सनरूफ होती है उससे वो बाहर झांक रही थी बच्ची, वहीं पर कोई मांझा आया, बच्ची की गर्दन में लिपट गया, बच्ची की गर्दन कटी। ये वो जो सनरूफ आप देख रहे हैं, जो ब्लैक एरिया है, ये सनरूफ ये ओपन हो जाता है, फिर बच्चे इसमें बाहर देखते हैं। अक्सर आप देखते हैं सड़कों पर इस तरह से लोग करते हुए नजर आते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा था यहां पर भी। सनरूफ से बच्ची बाहर झांक रही थी, पतंग का मांझा आया, गर्दन पर लगा, गर्दन में उलझा, और शुरुआत में माँ बाप को कुछ समझ नहीं आया, उनको लगा कि शायद बच्ची किलकारियां ले रही हैं, लेकिन वहीं पर बच्ची खून से लथपथ हुई, अस्पताल ले जाया गया। तुरंत बच्ची को अस्पताल ले जाया गया माँ बाप की तरफ से, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कल 6 बजे हमारा भतीजा आलोक अपने परिवार के सहित कार से घर आ रहा था। रास्ते में 3.5 साल की बिटिया सांची थी, उसने रूफ टॉप खुलवाई जिद करके, और जैसे ही उसने 1 सेकंड के लिए रूफ टॉप से अपना सिर बाहर निकाला, पतंग का मांझा ऐसी तेज़ी से उसके गले में लगा और उसको ब्लीडिंग होने लगी। तुरंत उस कार के द्वारा ही हम बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए, परंतु वो मांझे की इतनी तीखी पैनी होने की वजह से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई और हॉस्पिटल ने कहा बच्ची अब और ज़्यादा नहीं। और ये एक हादसा नहीं है, आपको बता दें, पतंगबाजी की वजह से दिल्ली में 2 और लोगों की जान चली गई और एक बच्चा अस्पताल में भर्ती है। पश्चिम बिहार में युवक की मौत हो गई है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से बच्चा पूरी तरह से झुलस गया, और सागरपुर में पतंग लूटने के चक्कर में सड़क पार कर रहे बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। 4 तस्वीर आप देख रहे हैं, रानीबाग, पश्चिम बिहार, वहां पर भी युवक की मौत हो गई है पश्चिम बिहार में। इसके अलावा बिंदापुर, वहां पर बच्चा झुलस गया हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से, और सागरपुर में पतंग लूटने के चक्कर में सड़क पार कर रहे बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा रानीबाग का रहा, जहां पर 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। इसके अलावा पश्चिम बिहार में युवक की मौत हो गई। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से बच्चा पूरी तरह से झुलस गया, बिंदापुर जो आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा सागरपुर में पतंग लूटने के चक्कर में सड़क पार कर रहे बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पतंगबाजी की वजह से दिल्ली में 3 जगह अलग अलग मौत के मामले। दिल्ली के पश्चिम बिहार में पतंगबाजी ने युवक की जान ली। 19 साल का जफर सैफी कल द्वारका में अपनी बहन के यहां से लौट रहा था। रास्ते में आउटर रिंग रोड पर मीराबाग में फ्लाईओवर से उतरते वक्त मांझा उसके गले में फंस गया, जिसके उसका संतुलन बिगड़ा और फिर उसका सिर डिवाइडर से जाकर टकरा गया। तब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों का आरोप है कि घटना के बाद 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। यह ऐसा परिवार वालों का आरोप है, लेकिन इलाका किसका है, इस विवाद में उसे हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो गई। 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाने के शौक ने एक 19 साल के नवयुवक की जान ले ली, और सबसे हास्यास्पद बात यह रही कि जब पतंग के मांझे से वो घायल हुआ तो 2 थानों के सीमा विवाद के बीच में वो घायल ही सड़क पर तड़पता रहा। इसके बाद जफर सैफी नाम के इस युवक की मौत हो गई। हमारे साथ जफर के चाचा जी हैं, आप अपना नाम बताइए। सलीम सैफी। क्या पता लगा था सलीम जी की, कैसे ये घटना हुई, कब हुई? अपनी बहन के घर से आ रहा था, द्वारका से अपने घर के लिए आ रहा था, निहाल विहार के लिए। तो वहाँ से आते हुए जब उसकी मौत, एक्सीडेंट हुआ, उसका मांझा लगा गले में, तो उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस होने पर उसका जो फुटपाथ में सिर लगा
तो वो करीब 1.5 घंटे तक वहीं तड़पता रहा। एक राहगीर औरत ने चलते हुए उसने 100 नंबर पर कॉल करी, वहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस आपस में एक 1.5 घंटा वहाँ बहसबाजी करती रही। ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है। फिर ये जो फायर स्टेशन की गाड़ी होती है, ये उधर से निकल रही थी, उन्होंने उठा कर और यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया उसे। 1 घंटा वो बच्चा यहाँ तड़पता रहा। हमें जब पता लगा जब हमारा बच्चा ख़त्म हो चुका था, जब हम यहाँ पहुँचे, देखभाल करी इसकी, ये कहानी गुजरी है हमारे साथ में। तो क्या अगर थोड़ा जल्दी पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बचती? अगर जल्दी पहुँच जाता तो हमारा बेटा हमारे बीच में होता जी आज। ये सारी ये हमारी इसकी कमी से, पुलिस की कमी से सारा जो हुआ है ये इसकी वजह से हुआ है। थाने के झगड़े के बारे में आपको कैसे पता चला? ये हमसे वहाँ के कुछ जो आदमी मौजूद थे उन्होंने बताया इस चीज़ को। सड़क पर ही 1.5 घंटे तक लाश पड़ी रही और कोई देखने वाला नहीं। हाँ, देखने वाला नहीं था। और जहां पर यह हादसा हुआ, जिस फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से सर टकराया, वहां से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए आप। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के केशवपुर फ्लाईओवर पर, जहां कल 19 साल के जफर सैफी की पतंग के मांझे से घायल होने से मौत हो गई। इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं और अभी हम उनके घर वालों के साथ यहां पर आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये मांझा, जानलेवा मांझा जो अभी भी पड़ा हुआ है। आप इसके धागे को देखेंगे तो ये मांझे जो कि चाइनीज मांझे मार्केट में आ रहे हैं, इस वजह से जफर के गर्दन में भयंकर घाव हो गया और जिसकी वजह से वो यहाँ पर तड़पता रहा। बताया जा रहा है कि 2 थानों के सीमा विवाद के चलते करीब 1.5 घंटे तक जफर सैफी इसी फ्लाईओवर पर पड़ा रहा और 2 थानों के पुलिस आपस में इस बात पर लड़ती रही कि आखिर ये मामला किस थाने का है। बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाईओवर है इसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो 2 बीट ऑफिसर यहाँ पर आए थे, उनको इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था कि आखिर इसे किस थाने के अंदर इस केस की जांच की जाए। उसके बाद मौके से गुजर रही एक महिला ने फायर पे कॉल करके फायर की गाड़ी को बुलाया, जिसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे बाद एकदम मरणासन अवस्था में सैफी को जाकर पास के ही दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया जा सका। लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया काफ़ी देर हो चुकी थी और जफर सैफी की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाने के शौक ने एक बच्चे की जान तो ली ही, साथ ही पुलिस के सीमा विवाद के चलते एक जान को नहीं बचाया जा सका। कैमरामैन मोहित के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो ऐसा परिवार वालों का आरोप है कि युवक ने तड़प तड़प कर सड़क पर दम तोड़ दिया और पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। अगली घटना साउथ वेस्ट दिल्ली के बिंदापुर में ई ब्लॉक में हुई है। वहां पर भगवती विहार में छत पर पतंग लूटने के चक्कर में 14 साल का रोहित हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। रोहित 80 से 85% झुलस गया और उसकी हालत गंभीर है। पतंग लूटने के चक्कर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आया रोहित 80 से 85% जल चुका है और हालत गंभीर बताई जा रही है। पतंग उड़ा रहा था बच्चा, पीछे से आकर छत पे चढ़ा, इस छत पे से पतंग उतार रहा था चादर वाली पे चढ़ के, बस एकदम जैसे ही मांझा उसने खींचा, तार में भड़ाका होया और छत पे गिर पड़ा आके। वो गिरता ही देखा सबने भैया भुनता, और ये नहीं देखा कि कैसे जला, कैसे तार छुई, कि पतंग खींची, क्या छुआ उसके, ये नहीं पता। ये तार कितना नीचे है? तार ये दिखता रहो 2-3 मीटर ही है बस। तो क्या हर साल यही होता रहता है? हर साल, पिछली साल इससे पिछले वाले घर में जला, उससे पिछली साल इधर वाले कोने वाले घर में जला, अब आज यहाँ जला। और लगातार इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली में सागरपुर थाने के कैलाशपुरी में भी पतंग के चक्कर में ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चा पतंग लूटने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था, तभी आरटीवी ने टक्कर मार दी, बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए लोगों ने, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तोड़फोड़ की, हंगामा किया, पुलिस बीच बचाव करती नजर आई। आरटीवी ने टक्कर मार दी, बच्चे की मौत हो गई। परिवार वाले गुस्साए, परिवार वाले सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसी तरह से वहां पर मामले को ठंडा किया, बीच बचाव वहां पर पुलिस करते हुए नजर आई है। तस्वीर आप देख रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मांझे से गला कटने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। दरअसल चाइनीज मांझा इतना खतरनाक होता है कि अगर एक बार चपेट में कोई इसकी आ जाए तो जान जाने तक की नौबत आ जाती है। आपको दिखाते हैं कि क्यों खतरनाक होता है चाइनीज मांझा। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली और एनसीआर में पतंगबाजी का कंपटीशन पिछले कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन ये कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हुआ है। उसकी वजह यह है कि मांझे की वजह से, जिस मांझे से पतंग उड़ाई जाती है उसकी वजह से
3 मौतें हो चुकी हैं दिल्ली और एनसीआर में। हमारे साथ ये मनीराम जी मौजूद हैं जिनकी दुकान है यहाँ पर। वो बताएंगे कि आखिरकार ये जो चाइनीज़ मांझा है कितना खतरनाक साबित है। जी ये बहुत ख़तरनाक है चाइनीज़ मांझा। इससे जान जाती है किसी की भी, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, ये किसी को नहीं बख्शता। ये टूटता नहीं है ईजीली। ये देखिए हम कितना जोर लगा रहे हैं फिर अब जाके टूटा है। और अगर हम इंडियन मांझा लें, इंडियन मांझा भी देखते हैं कि इंडियन मांझा कैसा होता है। ये देखिए, ये इंडियन मांझा है। ये इंडियन मांझा है। ये हम अगर तोड़ना चाहें अपने शरीर पे भी मार के ईजीली तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये लो टूट गया। ये जितना मर्जी शरीर में मार लो, ये हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये इजीली टूट रहा है, ये गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चाइनीज़ मांझा ना नष्ट होगा ना गलेगा, वो जैसे का तैसा बना रहता है। ये कॉटन के धागे पर है, वो टोटल प्लास्टिक है। ऐसी क्या वजह है कि इंडियन मांझा ज़्यादा नहीं बिक रहा है और चाइनीज़ मांझे को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? सस्ते की वजह से और मजबूती की वजह से कि मजबूत है। बच्चों को पसंद, बच्चों की पहली पसंद वही है कि मजबूत है, हमारी पतंग कटेगी नहीं, हम काटते रहेंगे। इस वजह से ज़्यादा बिक रहा है वो। और ज़्यादा दुकानदारों को भी लालच रहता है कि उसमें हमारे को ज़्यादा मुनाफा है, वो इससे बहुत सस्ता पड़ता है, इससे सस्ता पड़ता है, इस वजह ज़्यादा है ये। और दुकानदार क्या यहाँ पर इस मांझे को बेच रहे हैं इस चांद मोहल्ला मार्केट? चांद मोहल्ले में नहीं बेच रहे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पूरी एसोसिएशन इसके खिलाफ है। इसके लिए तो हमने एक मीटिंग करवाई, बल्कि एक आज जो भी था उनको पुलिस वालों ने ले लिया था अपने लपेटे में। और आपको बता दें, इस जानलेवा मांझे को लेकर दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला, लेकिन अभी वो गेजेट नहीं हुआ, लिहाजा कोई कानून नहीं बना है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया था कि कानून अगले साल तक लागू हो जाएगा।